हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसको पढ़ेंगे। इसको हम कई वीडियोस में कवर करेंगे। कम से कम 3 या 4 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, 6.1 है इसका नंबर। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी हमको लैंड फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, लेक्स हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, पेनिनसुला। ठीक है, इस्थमस एंड प्लेन बेसिन, इस तरह की चीज़ें हम अपनी जब भी हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के नाम सुनते हैं। यानी कि ये सब क्या हैं जिनके हम नाम हम यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है लैंड फॉर्म्स। यानी कि लैंड कितने कितने टाइप की हो सकती है, किस किस तरह की दिख सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ हम अपने घर में बैठे हैं हमें प्लेन अगर नज़र आ रहा है तो लैंड हमेशा प्लेन ही होगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ जो लोग माउंटेन्स पर रह रहे हैं तो उनको माउंटेनियस यानी थोड़ी ऊंची नीची जो ज़मीन दिखती है वैसी ही होगी। हर जगह अलग अलग टाइप की हमको चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। अर्थ हैज़ एन इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अर्थ में बहुत सारे, मतलब इन्फिनिटी कह सकते हैं आप, अनंत तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। कुछ पार्ट्स जो है लिथोस्फेयर के, यानी कि जो हमारे लैंड के पार्ट को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वो रग्ड हो सकता है यानी ऊबड़ खाबड़, और कुछ फ्लैट हो सकता है। तो ये जो लैंड फॉर्म्स है ये रिजल्ट है दो प्रोसेसेस का, यानी दो प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से लैंड फॉर्म इस तरह की बन गई। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो ग्राउंड आप देख रहे हो, जिस पर खड़े हो, ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। आपको पता है ना कि अर्थ मूव करती है, अपनी ही एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो ये जो मूवमेंट है इतनी स्लो है कि हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन वो मूव कर रही है। अर्थ के अंदर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होती रहती है। पहली तो इंटरनल प्रोसेस, उसके अलावा भी अर्थ के अंदर भी, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अर्थ की मूवमेंट हमने जो पढ़ी थी, उसके अलावा भी जो अर्थ के अपने अंदर भी कुछ कुछ मूवमेंट्स चलती रहती हैं। ठीक है, जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से कोई जगह की ज़मीन जो होती है वो उठ जाती है और कुछ अंदर डूब जाती है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी मूवमेंट्स अर्थ के अंदर चलती रहती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं हमेशा की तरह। इसमें दिया हुआ है कि एक हिल एक ऐसा लैंड सरफेस होती है जो कि अपने आसपास के एरिया से थोड़ी ऊंची उठ जाती है। ठीक है, जनरली अ स्टीप हिल, यानी जो गहरी हिल होती है उसकी एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। यानी कि हिल 600 अगर मीटर की है तो उसे माउंटेन बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट है 8000 मीटर। जैसे हमारा हिमालयाज़ है, ये हिमालयाज़ माउंटेन रेंज है, तो ये भी माउंटेन की ही कैटेगरी में आती है क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊंचाई, सॉरी। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, अगले पेज पर आते हैं। दैट इज़ द सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में हमने समझ लिया कि इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं अर्थ के अंदर। अब कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रहती है लैंड सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होती है कि हम जैसे रोड्स बनी हुई होती हैं बाहर, हम देखते हैं पहले जब रोड बनी तो बहुत प्लेन नज़र आती है, उसके बाद जब इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह की हैज़ार्डस चीज़ हो जाती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें उस जगह पर कभी गड्ढे नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंड सरफेस बाहर की साइड से भी कुछ ना कुछ टूट फूट इसमें चलती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी बनती रहती हैं। तो ये जो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम इरोजन बोलते हैं। जो अर्थ की जो सरफेस को जो के ऊपर जो टूट फूट हो रही है, जो वेयर ऑफ हो रही है, इसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। क्या होता है, ऊपर की लेयर हटती जा रही है, चाहे वो हवा से हो, चाहे वो पानी से हो, किसी भी चीज़ की वजह से हो। तो ये जो ऊपर की लेयर को हटना का जो ये प्रोसेस है इसको हम इरोजन बोलते हैं। और जो ये जो चीज़, मान लो ऊपर की मिट्टी कहीं से उड़ी, ठीक है, तो कहीं जाकर तो बैठेगी, कहीं जाकर वो इकट्ठी ही होगी। तो जहाँ पर वो जाकर इकट्ठी हो रही है वहाँ पर वो डिपोज हो रही है, यानी कि डिपोजिशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलते हैं। एक जगह से जो अर्थ की लेयर है या अर्थ की जो मिट्टी है, ऊपर की जो भी पार्ट है, वो इरोड होगा, यानी कि इरोजन होगा उसमें, और दूसरी जगह जाके वो डिपोज हो जाएगा, यानी कि वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये या तो बहते हुए पानी की वजह से हो सकते हैं, बर्फ़ की वजह से हो सकता है, या हवा की वजह से, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था।
तो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स। तो हम जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी एलिवेशन, उनके स्लोप के बेसिस पर हम उनको किस किस नाम से पुकार सकते हैं। जैसे एक माउंटेन्स हो सकता है, प्लेटोज हो सकता है और प्लेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक समझा इस वाले वीडियो में कि क्या क्या लैंड फॉर्म्स अर्थ की होती हैं और किस वजह से बनती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस में ये सारे पार्ट्स इसलिए कवर करने हैं कि जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इजीली पहुंच सकें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो गो थ्रू ना करना पड़े। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।